Hello everyone, we are live now. This is Raj, your English master teacher. Welcome back my YouTube channel. This is Raj. तो फ्रेंड्स जुड़ जाइए सभी लोग. वेलकम बैक माय यूट्यूब चैनल. फ्रेंड्स स्वागत है मेरे इस नए यूट्यूब चैनल पर. जोहार आप सभी का. ठीक है, तो जो लोग नए जुड़े हैं वीडियो को लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब कर दीजिए. डेली मैं लेकर आता हूँ आप लोग के लिए क्रेडिट सेट ईयर डिटेक्शन का. ठीक है, जो कि प्रीवियस ईयर का होता है फ्रेंड्स. तो बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस होते हैं वो सब कुछ, और आप लोग को ये सारे ईयर को करना है. उससे पहले मैं आपको बता दूं कि जो आप यहाँ पे देख रहे हैं फ्रेंड्स कि बहुत सारे फेवरेट प्रश्न हैं, तो बिल्कुल सही है. और ये सारा एसएससी का फेवरेट और आया हुआ सवाल है फ्रेंड्स. ठीक है, तो देखिए जो लोग नए जुड़े हैं वो ये हमारा टेलीग्राम चैनल ग्रुप, आप लोग यहाँ पे भी जुड़ सकते हैं. और ये इंस्टाग्राम आईडी है फ्रेंड्स, इसको फॉलो कर सकते हैं, जहाँ पे आपको पीडीएफ नोट्स और वगैरह ठीक है इन्फॉर्मेशन मिलती रहेगी. ठीक है, तो हम लोग स्टार्ट करते हैं अपना पहला टॉपिक. पहला क्वेश्चन के साथ मूव करेंगे. फर्स्ट क्वेश्चन आपके स्क्रीन पर आएगा और आप लोग को 4 ऑप्शन दिया होगा फ्रेंड्स. ठीक है, तो वो चारों ऑप्शन में से कोई एक करेक्ट है, आपको एरर बताना है, या फिर चारों में से कोई इसका एक आंसर देना है दोस्तों. ठीक है, तो फर्स्ट क्वेश्चन दोस्तों आपके स्क्रीन पर ये रहा. क्या कहता है? ठीक है, तो फटाफट आप लोग बता देंगे क्या कह रहा है. फर्स्ट क्वेश्चन, द जूरी आर, ठीक है, अनोनिमस इन द डिसीजन. तो फ्रेंड्स फर्स्ट सवाल आपके स्क्रीन पर ये रहा और आपको बताना है. यहाँ पे बोल रहा है कि एरर कहाँ पे है. जैसा कि आप देख रहे हैं कि इसमें 4 पार्ट दिए हुए हैं. ठीक है, ए बी सी एंड डी. ठीक है, डी में क्या है, अगर आपको लग रहा है कि ये सेंटेंस हूबहू एकदम करेक्ट है तो आपको डी पे क्लिक करना है. अगर लग रहा है कि यहाँ पे कहीं ना कहीं गलत है तो आपको सी पे क्लिक करना है. ठीक है, और लग रहा है कि अगर हमारा सेंटेंस ये बी है, ठीक है, और लग रहा है कि सी में गलत है, तो 10 से लेकर डिसीजन तक में आपको टिक करना है दोस्तों. और लग रहा है कि ए में गलत है तो आपको यहाँ पे टिक करना है. तो बताइए कहाँ पे एरर है, आपको बताना है फटाफट. ठीक है फ्रेंड्स, तो आइए हम लोग डिस्कस कर लेते हैं. फर्स्ट सवाल आपके स्क्रीन पर, कुछ लोग कह रहे हैं सर ए में, कुछ बी में. ठीक है, तो दोस्तों जो लोग ए कह रहे हैं वो बिल्कुल करेक्ट है. ठीक है, वो इसलिए करेक्ट है फ्रेंड्स क्योंकि देखिए यहाँ पे द जूरी आ गया है. ठीक है, यहाँ पे लिखा है फ्रेंड्स द जूरी. और द जूरी क्या होते हैं? द जूरी मेंबर ये हमारे सिंगुलर को डिनोट करवाते हैं. ठीक है, द जूरी मेंबर, द जूरी हम लोग क्या बोलते हैं कि ये एक सिंगुलर शब्द है. ठीक है, सिंगुलर है और सिंगुलर सब्जेक्ट के साथ सिंगुलर वर्ब इस्तेमाल करते हैं. तो देखिए यहाँ पे क्या कर दिया है, द जूरी के बाद क्या कर दिया है फ्रेंड्स, आर कर दिया है दोस्तों. तो ये गलत है. क्या होना चाहिए? द जूरी के बाद यहाँ पे ईज होना चाहिए. हम लोग ईज के साथ मूव करेंगे. फर्स्ट सवाल ए पार्ट में जितने लोग दोस्तों लोग जितने भी बोले थे वो सबका करेक्ट है. ठीक है, आपको 1 नंबर प्राप्त होते हैं. तो देखिए यहाँ पे ईज होना चाहिए. क्लियर है? नेक्स्ट सवाल आपके वो क्यों होगा, देखिए एक बार एक्सप्लेनेशन मैं फिर से करता हूँ. क्योंकि कलेक्टिव नाउन हमारा है ये फर्स्ट. द जूरी क्या है? कलेक्टिव नाउन है. जैसे कि यूनाइटेड सेंस में और डिवाइडेड सेंस में, जब कलेक्टिव नाउन हमारा यूनाइटेड सेंस में होता है फ्रेंड्स तो हम लोग सिंगुलर वर्ब मानते हैं. और जब हमारा कलेक्टिव नाउन डिवाइडेड सेंस में होता है तो हम लोग उसको प्लूरल वर्ब मानते हैं. क्लियर? इस तरीके से आपको बताना है. नेक्स्ट सवाल आपके स्क्रीन पर ये रहा. मार्क द एरर. द कमिटी वॉज फाइटिंग अमॉन्ग देमसेल्फ और नो एरर. ठीक है, बताएंगे फटाफट, इसका आंसर देंगे कहाँ पे एरर है दोस्तों. तो देखिए द कमिटी वॉज लिखा है. ठीक है, देखिए फ्रेंड्स यहाँ पे लिखा है द कमेटी और वॉज. तो एक बात मैं आपको बता दूं कि द कमेटी में मतलब क्या होगी, ये पूरे समूह की बात करवा रही है. जब कमेटी में पूरा समूह का बात हो रहा है फ्रेंड्स तो ये हो गया हमारा क्या चाहिए, प्लूरल. और जब ये प्लूरल हो गया तो प्लूरल सब्जेक्ट के साथ हमारा यहाँ क्या होना चाहिए, प्लूरल वर्ब. यहाँ पे वाज ना होके यहाँ पे होना चाहिए दोस्तों वर. द कमेटी वर फाइटिंग अमॉन्ग देमसेल्फ. क्लियर? तो पार्ट ए में हमारा गलती था. देखिए नेक्स्ट सवाल आपके स्क्रीन पर, थर्ड नंबर क्वेश्चन. माई मीन्स वॉज रिड्यूस्ड सस्टेनेबल और नो एरर. ठीक है,
तो कहाँ पे एरर है? बहुत ही आसान सा सवाल आ रहा है फ्रेंड्स। ये हमारा जितने भी क्वेश्चन अभी तक मैंने थर्ड क्वेश्चन तक पहुँच चुके हैं हम लोग, और थर्ड क्वेश्चन तक हमारा जितना भी क्वेश्चन है वो सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट के साथ आया है। सिंगुलर सब्जेक्ट सिंगुलर वर्ब इज यूज्ड, प्लूरल सब्जेक्ट प्लूरल वर्ब इज यूज्ड। ठीक है, तो आइए देखते हैं। यहाँ पे एरर है हमारा वर होना चाहिए। द मीन्स वॉच कर दिया है, तो द मीन्स यहाँ पे क्या पूरे प्लूरल का इस्तेमाल कर रहा है, तो प्लूरल सब्जेक्ट प्लूरल वर्ब इज यूज्ड वर होना चाहिए। आसान था। देखिए एक्स्ट्रा फैक्ट में मैं कुछ बता दूं आप लोगों को, थोड़ा सा मैं साइड हो जाता हूं और आप लोग एक्स्ट्रा फैक्ट पे ध्यान देंगे कि सम नाउन्स ऑलवेज रिमेन्स इन अ प्लूरल फॉर्म। कुछ नाउन ऐसे होते हैं जो हमेशा हमारे क्या होते हैं? प्लूरल फॉर्म में होते हैं। एंड दे यूज प्लूरल वर्ब। जब वो प्लूरल फॉर्म में होते हैं तो हमेशा क्या लेंगे? प्लूरल वर्ब लेंगे। एंड दीज नाउन्स हैव नो सिंगुलर फॉर्म, और उस नाउन्स में हमारा किसी भी प्रकार का उसका सिंगुलर फॉर्म नहीं होता है दोस्तों। जैसे स्क्रीन पे आप लोग देख रहे होंगे सीजर्स। ठीक है, देखने में आपको लग रहा है प्लूरल, बट ये क्या है? सिंगुलर है। सीजर्स, ठीक है, बाइनोक्लियर्स, ट्राउज़र, पेंट्स, गूगल्स, ठीक है, सैड्स, स्पेक्टेकल्स, टोंग्स, मीन्स। तो अभी इसके पहले वाला क्वेश्चन क्या था फ्रेंड्स? मीन्स था। अलार्म्स, आर्म्स और एटसेट्रा। मीन्स का मतलब क्या होता है? इन दिस सेंटेंस ऑफ इनकम, means always takes a plural, and in this sense way to achieve some end means and take a singular when a or every is used before means it is singular। क्लियर है एकदम? तो ये सारे पॉइंट्स आप लोग ध्यान देंगे। नेक्स्ट सवाल नंबर 4 आपके स्क्रीन पर। एवरी मीन्स आर गुड इफ़ द एंड इज गुड। तो फिर से उसी पे बेस्ड सवाल। अब तो आप लोग बता रहे होंगे कि इसका एरर कहाँ पर है फ्रेंड्स। बिल्कुल यहाँ पे आर नहीं ईज होगा, क्योंकि अभी मैंने बताया कि कुछ सवाल ऐसे होते हैं जो देखते हैं प्लूरल बट होते हैं सिंगुलर। ठीक उसी तरीके से यहाँ पर मीन्स भी दिख रहे हैं प्लूरल बट हैं सिंगुलर, तो इसके साथ हमारा ईज करेक्ट है। क्लियर? नेक्स्ट सवाल नंबर 5 आपके स्क्रीन पर ये रहा फ्रेंड्स। फटाफट आपको आंसर देना है दोस्तों। अ स्टडी ऑन वैक्यूलर पॉल्यूशन। द स्टडी ऑन वैक्यूलर पॉल्यूशन, ऑप्शन 4 दिए हुए हैं यहाँ पे। इसके अनुसार क्या होगा? एंड रिवील्ड सम, ठीक है, द स्टडी ऑन व्हीकल पॉल्यूशन, ठीक है, यहाँ पे पॉल्यूशन दिया हुआ है और यहाँ पे भराना है ये 4 ऑप्शन के साथ, और होगा फिर रिवील्ड। ठीक है, हैव होगा, हैज होगा, ईज होगा या आर होगा दोस्तों। तो यहाँ पे होना चाहिए फ्रेंड्स हैज। हैज क्यों? जब यहाँ पे रिवील्ड वर्ब का थर्ड फॉर्म कर दिया है, तो सब्जेक्ट प्लस हैव हैज प्लस V3 और ऑब्जेक्ट करते हैं दोस्तों। तो अकॉर्डिंग टू दिस ये वाले के अनुसार हम लोग का यहाँ पे क्या होना चाहिए? हैज रिवील्ड सम स्टार्टिंग फैक्ट। क्लियर है? 6 नंबर सवाल आपके स्क्रीन पर ये रहा दोस्तों। सी इज द एल्डेस्ट 4 सिस्टर्स। यहाँ पे मैं आपको कुछ थोड़ा सा बता दूं। एक होता है हमारा बिटवीन, ठीक है, और एक होता है प्रपोजिशन हमारा अमंग। ध्यान देंगे आप लोग। ठीक है, बिटवीन का इस्तेमाल कब करते हैं, अमंग का इस्तेमाल कब करते हैं दोस्तों? बिटवीन जब दो व्यक्ति के बीच में हम लोग जब दो व्यक्तियों के बीच में हम लोग कंपेयर करते हैं फ्रेंड्स। ठीक है, जब 2 पर्सन के बीच में कंपेयर होता है तो उस केस में हम लोग बिटवीन करते हैं। और जब 2 से अधिक 4 हो, 5 हो, 6 हो, 3 हो, तो उस केस में कंपेयरिंग के लिए हम लोग अमंग का इस्तेमाल करते हैं। तो यहाँ पे देखिए आप लोग देख रहे होंगे सी इज द एल्डेस्ट, ठीक है, 4 सिस्टर्स, तो एक से अधिक है, 2 के बीच में तो कंपेयर नहीं हुआ है। ठीक है, 4 है, एक से अधिक है, तो यहाँ पर ऑप्शन नंबर बी के साथ हम लोग जाएंगे और ये बिल्कुल करेक्ट है। ठीक है, फैक्ट भी आपको समझ में आया और आंसर आ गया बी नंबर। ठीक है, 7 नंबर सेंटेंस आपके स्क्रीन पर ये रहा। सेंटेंस इम्प्रूवमेंट का सवाल है, आपको सॉल्व करना है। ठीक है, और फटाफट इसका आंसर देना है। क्या हो जाएगा इसका आंसर? अगर आपको लग रहा है कि सेंटेंस पूरी तरीके से करेक्ट है तो नो इम्प्रूवमेंट में टिक करेंगे, और कहीं भी आपको एरर समझ में आ रही है दोस्तों तो आप लोग उसको बताएंगे कहाँ पे एरर है और क्या होना चाहिए। रवि ट्राइड टू एक्सप्लेन हिम द प्रॉब्लम बट ही रिफ्यूज्ड टू लिसन। बताएंगे कहाँ पे एरर है दोस्तों। 2 सेकंड का मैं टाइम देता हूँ आप लोग को, फटाफट बताएंगे। ठीक है, आइए देखते हैं। तो ऑप्शन नंबर बी किसका करेक्ट है? रवि टायर्ड टू
ठीक है, एक्सप्लेन्ड हिम कर दिया है, रवि ट्राइड टू एक्स। जब यहाँ पे हमारा वर्ब का थर्ड फॉर्म ट्राइड लग गया है तो यहाँ पे फिर हम लोग एक्सप्लेन में एक्सप्लेन्ड ईडी क्यों लगाएंगे, कोई मतलब नहीं बनता है। तो हम लोग करेंगे रवि ट्राइड टू एक्सप्लेन द प्रॉब्लम टू हिम बट ही रिफ्यूज्ड द लिसन। ठीक है, रवि ने अपने प्रॉब्लम को एक्सप्लेन करने की कोशिश की उसे, बट उसने सुनने से क्या किया, रिफ्यूज कर दिया। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर बी इज करेक्ट। नेक्स्ट सवाल नंबर 8 आपके स्क्रीन पर सिमिलर वर्ड आपको फाइंड आउट करना है जो कि रिफल्जेंट का मतलब क्या होता है, डल, ग्लूमी, शॉबर या फिर रेडिएंट। ठीक है, तो रिफ्यूजेंट का मतलब होता है, रिफल्जेंट का मतलब होता है, ठीक है, चमकदार। ठीक है, रिफल्जेंट का मतलब क्या होता है दोस्तों, चमकदार। एंड रीफिल, देखिए इसको याद करने का तरीका है, री तोड़ के मैंने लिखा हुआ है, क्या लिखा है, रीफिल करते रहना डिटर्जेंट को। ठीक है, रिफिल करते रहना डिटर्जेंट को, तो वो क्या हो जाएगा, चमकदार हो जाएगा। तो डल मतलब क्या होता है, बिल्कुल डल, कमजोर। ग्लूमी मतलब होता है सॉफ्ट। सोबर मतलब होता है सीरियस। और रेडिएंट का मतलब होता है चमकदार। तो ऑप्शन नंबर डी इसका करेक्ट है। ठीक है, नेक्स्ट 9 नंबर सवाल, सिमिलर मीनिंग फिर से, और श्रिंक आपके स्क्रीन पर, एफ्लुएंट, एवेड। ठीक है, श्रिंक आपके स्क्रीन पर, एफ्लुएंट, इवेड, कॉन्फ्रॉन्ट या फिर फेस, क्या हो जाएगा आपको बताना है। ठीक है, तो आइए देखते हैं। श्रिंक का मतलब होता है, ठीक है, भाग जाना। श्रिंक का मतलब क्या होता है, भाग जाना, गो अवे, रन अवे। ठीक है, एंड रिलेट विद, शार्क लेना। ठीक है, रिलेट करेंगे हम लोग किसके साथ, मतलब कि हम लोग बोलते हैं ना सिर्क। तो अगर मान लो कहीं किसी को याद करने का तरीका कैसे हम लोग ध्यान में रखेंगे, ठीक है, क्योंकि आप लोग कुछ कुछ वर्ड्स को अगर मेमोराइज करके रखेंगे फ्रेंड्स तो वो आपको याद होगा लंबे समय तक। जैसे हम लोग कहते हैं ना, ए सड़क ले इधर से। ठीक है, तू बहुत परेशानी कर रहा है, तू जा इधर सड़क। तो सड़क से याद रखना है आपको श्रिक, इसको कोरिलेट कीजिए सड़क से श्रिक को, और इसका मतलब होता है भाग जाना। ठीक है, एफ्लुएंट का मतलब होता है रिच। इवेड इसका हो जाएगा सिमिलर मीनिंग, इसका मतलब भी होता है भाग जाना। कॉन्फ्रंट का मतलब होता है सामना करना, और फेस का मतलब भी होता है सामना करना। क्लियर है सारा। नेक्स्ट, ग्लिव, फिर से सिमिलर वर्ड्स आपको बताना है। ग्लिव का मतलब क्या होता है, ठीक है, तो देखिए ग्लिव का मतलब क्या होता है फ्रेंड्स, ग्लिव बहुत अच्छा बोलने वाला, उससे हम लोग कहते हैं ग्लिव। और गालिब, जैसे ग्लिव को याद रखने का है गालिब से, गालिब जी अपनी कविताएं बहुत अच्छा बोलते थे। ठीक है, गालिब जी, तो गालिब का आप लोग ने नाम सुना होगा, तो गालिब जी जो कविता बोलते थे वो बहुत ही अच्छे बोलते थे। तो ग्लिब से याद रखना है गालिब, और गालिब का मतलब अच्छा बोलना। ठीक है, तो इसका मतलब भी होता है अच्छा बोलने वाला। ठीक है, तो ग्लो मतलब होता है ग्लो करना, चमकना। ग्ली मतलब होता है होना, हैप्पीनेस। ठीक है, खुशी, हैप्पीनेस, खुशी। एंड ग्लूमी, ठीक है, ये भी खुशी से रिलेटेड है, तो इसका हो जाएगा सिमिलर मीनिंग। ठीक है, बहुत अच्छा बोलना, फ्लुएंट। क्लियर, ऑप्शन नंबर डी के साथ हम लोग मूव करेंगे। नेक्स्ट सवाल नंबर 11 आपके स्क्रीन पर, चूज द अपोजिट मीनिंग ऑफ सैटिरिकल। ठीक है, सैटिरिकल, सैट्रिकल, तो क्या होता है सैट्रिकल मतलब फ्रेंड्स, तो सैट्रिकल का मतलब होता है ताना। सैट्रिकल का मतलब क्या होता है, ताना। तो सैट्रिकल को याद रखेंगे हम लोग किससे, सतिर, सातिर सास नई बहू को ताना मारती है। तो ताना को हम लोग याद रखना है सातिर सास से। देखिए ये कोरिलेट किया है मैंने, सातिर सास नई बहू जब आती है तो उसे खूब सारा ताना मारती है। ठीक है, तो सैट्रिकल को याद रखना है सातिर से। ठीक है, और आयरोनिक मतलब क्या होता है, इसका सिनोनिम है आयरोनिक। आयरोनिक क्या है, इसका सिनोनिम है, हमको अपोजिट मीनिंग चाहिए। ठीक है, एंड सैडोनिक भी इसका सिनोनिम है, जिसका मतलब होता है सैट्रिकल। और मॉक मतलब मॉक होता है बोलने वाला, तो यूलोजी हो जाएगा इसका ऑप्शन नंबर डी। ठीक है, ताना मारना का उल्टा हो जाएगा यूलोजी, ताना नहीं मारने वाला। ठीक है, नेक्स्ट 12 नंबर सवाल, अपोजिट मीनिंग फिर से। ठीक है, लिनेज,
लीनेज का मतलब क्या होता है, आइए देखते हैं। लीनेज का मतलब होता है वंशावली, तो ग्रैंडफादर, फादर, ठीक है, सन। तो लिंक करना है आपको, लाइन लगी हुई है वंश की, तो उससे याद रखना है लाइन लगी हुई है वंश की, तो लीनेज मतलब वंशावली, ठीक है। रॉ, कॉलम, एंसेस्टर। रॉ मतलब होता है सीक्वेंस, कॉलम भी आपको पता है, एंसेस्टर मतलब होता है कुआरा, ठीक है। और प्रीडेसर हो जाएगा इसका वंशावली, प्रीडेसर। ऑप्शन नंबर डी करेक्ट है, अपोजिट वर्ड, ठीक है, वंशावली का अपोजिट प्रीडेसर। नेक्स्ट, एक्सटीन्यूएट, एक्सटीन्यूएट का आपको अपोजिट वर्ड बताना है फिर से। मिटिगेट, रिड्यूस, एटेन्यूएट या फिर स्ट्रेंथ, ठीक है। क्या हो जाएगा फ्रेंड्स इसका, देखिए एक्सटीन्यूएट का मतलब होता है रिड्यूस करना, ठीक है। एक्सटीन्यूएट का मतलब क्या होता है, रिड्यूस करना, ठीक है। तो एक्स्ट्रा से आपको देखिए याद कैसे करेंगे हम लोग इसको, एक्स्ट्रा प्लस 10, एक्स्ट्रा प्लस 10 प्लस रोटी एट, तो एक्सटर्नल रेट, एक्सटेन रोट से याद रखेंगे, ठीक है। वो 10 रोटी एक्स्ट्रा खाता है, इसको काम करो वरना फूल जाएगी, ठीक है, उसको कम करो वरना फूल जाएगी। तो रिड्यूस, एक्सटर्नल रेट से आपको याद रखना है रिड्यूस, मिटिगेट, रिड्यूस, ठीक है, एटेन्यूएट या फिर स्ट्रेंथन। तो ऑप्शन नंबर डी इसका क्या हो जाएगा करेक्ट। रेस्ट 3 आर सिनोनिम है और ये हमारा डी इसका क्या हो जाएगा अपोजिट वर्ड। नेक्स्ट, तो सब्सक्राइब कर दीजिए फ्रेंड्स आप लोग को, ठीक है, और बेल आइकन को क्लिक करना है। जैसा कि आप यहाँ पे देख रहे हैं रेड कलर से बहुत ही बड़ा सा यहाँ पे सिंबल दिया हुआ है, आपको सब्सक्राइब बटन कर लेना है, रेड कलर से होता है, और ये बेल आइकन को क्लिक कर लेना है जो लोग नए जुड़े हैं, और वीडियो को अंत तक देखना है फ्रेंड्स, ठीक है। आइए हम लोग 14 नंबर सवाल पे चलते हैं। मार्क द ईरर, फिर से आपको बताना है, ईरर का सवाल मैं फिर से लेकर आया हूँ, ठीक है। बोथ द टीम्स और देयर कोचेज वर्कड हार्ड, कहाँ पे ईरर है, तो ईरर आपको तो समझ में आ गया होगा फ्रेंड्स कि ईरर जो हमारा है वो बी पार्ट में ईरर है, ठीक है। बोथ द टीम्स एंड देयर कोचेज, मतलब कि दोनों टीम और उनके कोचेज जो हैं वो वर्क हार्ड मतलब बहुत ही मेहनत करते हैं। तो ऑप्शन नंबर बी इसका करेक्ट हो जाएगा, यहाँ पे और था तो यहाँ पे एंड होना चाहिए, ठीक है। नेक्स्ट, मार्क द ईरर, फिर से 15 नंबर सवाल। ही इज़ बोथ इंटेलिजेंट एंड, तो देखिए बोथ इंटेलिजेंट एंड हार्ड वर्किंग, तो बोथ अपने साथ एंड लेता है, तो यहाँ पर किसी भी प्रकार का ईरर नहीं है। हम लोग कोऑर्डिनेट कंजक्शन में पढ़े हैं कि बोथ अपने साथ क्या लेता है, एंड लेता है, ठीक है। आइदर और लेता है, नाइदर नॉर लेता है, नॉट ओनली बट ऑल्सो लेता है, और बोथ एंड लेता है। क्लियर, ये सब आपको याद रखना है। अब फिर से वो सवाल अभी मैंने बताया कि नो सुनर क्या लेता है, नो सुनर दैन, तो देखिए यहाँ पे नो सुनर, अब तो इसका ईरर आप लोग पकड़ लेंगे कि नो सुनर अपने साथ क्या लेता है, देन लेता है, ठीक है। और यहाँ पे आया है नो सुनर और यहाँ पे कर दिया है वैन, तो ये गलत है। नो सुनर क्या लेता है, देन लेता है, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा देन, और ये ईरर तो आप लोग फटाफट पकड़ ही लेंगे फ्रेंड्स, ठीक है। आसान सा सवाल। नेक्स्ट 17 नंबर, हार्डली अपने साथ लेता है वैन और नो सुनर लेता है देन, तो यहाँ पे आया है हार्डली, और हार्डली अपने साथ क्या लेता है, वैन लेता है, तो यहाँ पे है देन, तो ये देन नहीं होगा, यहाँ पे होना चाहिए वैन। अगर ये सब आप लोग याद रखेंगे तो चुटकियों में हल कर देंगे सवाल आप लोग। कितना जल्दी जल्दी हम लोग सवाल को हल कर रहे हैं। नो सुनर लेता है देन, हार्डली लेता है वैन, तो ईरर हो गया हमारा देन। ऑप्शन नंबर सी इज ईरर पार्ट। क्लियर। नेक्स्ट सवाल नंबर 18, until the light don't turn red and no one will stop, ठीक है। ईरर बताइए आप लोग, उसके बाद मैं एक्सप्लेन करूंगा, ठीक है। देखिए ईरर है फ्रेंड्स यहाँ पे कि अंटिल खुद में एक, ठीक है, निगेटिव मीनिंग देता है, और यहाँ पे कर दिया था डोंट, तो निगेटिव मीनिंग दो एक साथ आएगा क्या, सुपरफ्लुअस सेंटेंस हो जाएगा, तो हमको एक को रिमूव करना होगा। अंटिल द लाइट टर्न्स रेड, ठीक है, नो वन विल स्टॉप, जब जब तक लाइट जो है वो रेड नहीं होती कोई भी रुकेगा नहीं, ठीक है, झुकेगा नहीं सर,
क्लियर। नाउ द नेक्स्ट 19 नंबर सवाल, अनलेस यू वर्क हार्ड यू वुड सक्सीड। कहाँ पे एरर है? बहुत ही आसान सा सवाल है, फटाफट आप लोग को बता देना है। तो फ्रेंड्स यहाँ पे एरर देखिए क्या है, अनलेस यू वर्क हार्ड यू वॉन्ट वुडंट, ठीक है, यू वॉन्ट या फिर यू विल नॉट, यू वॉन्ट या फिर हम लोग बोलेंगे वुड नॉट सक्सीड, ठीक है। तो हम लोग क्या करेंगे यहाँ पे, क्या कहाँ पे गलत था, अनलेस यू वर्क हार्ड, जब तक तुम मेहनत नहीं करोगे तुम सफलता नहीं प्राप्त कर पाओगे। तो अनलेस यू वर्क हार्ड यू वुड नॉट सक्सीड, यहाँ पे वुड के बाद क्या होना चाहिए दोस्तों, नॉट, या फिर विल नॉट भी हम लोग यूज कर सकते हैं, ठीक है। नेक्स्ट 20 नंबर सवाल इडियम्स का है, ठीक है। क्या कहता है, वी शुड गार्ड अगेंस्ट ग्रीन आइड फ्रेंड्स। तो ग्रीन आइड का मतलब क्या होता है, इसके पहले जो मैंने इडियम वाला सेशन लेकर आया था फ्रेंड्स, उसमें बहुत सारे इडियम्स मैंने करवाया है और उसी से रिलेटेड हमारा आज फिर से एक सवाल है, ग्रीन आइड। ग्रीन आइड का मतलब क्या होता है, जो लोग वीडियो नहीं देखे हैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक है, ठीक है, इडियम फ्रेजेस का प्लेलिस्ट बना हुआ है, आप लोग वहाँ पर जाकर देख सकते हैं, बहुत ही आसान और आप लोग के लिए वो रिलेवेंट रहने वाला है। तो इसका मतलब होता है जेलस। ग्रीन आइड का मतलब क्या होता है, जेलस। ग्रीन थंब फॉन्ड ऑफ गार्डनिंग। नाउ यू कैन से दैट द जेलस, वी शुड गार्ड अगेंस्ट जेलस फ्रेंड। तो ग्रीन आइड का मतलब क्या होता है, जेलस, ठीक है, जलना। नेक्स्ट इडियम्स, टर्न्ड अ डीफ ईयर। टर्न्ड अ डीफ ईयर का मतलब क्या होता है, वेंट फार अवे, लिसनड केयरफुली, पेड नो हेड या फिर ट्यून्ड हिज ईयर अवे। इसका आंसर हो जाएगा फ्रेंड्स पेड, ठीक है, पेड नो हेड, हिड, पेड नो हेड। टर्न्ड अ डीफ ईयर का मतलब क्या होता है, पेड नो हेड, क्लियर। नेक्स्ट 22 नंबर सवाल, इम्प्रूवमेंट बताना है आपको। लाइंग इन माई रूम द म्यूजिक कुड नॉट, लाइंग इन माई रूम द म्यूजिक कुड बी हर्ड। इधर फटाफट, और इसका इम्प्रूवमेंट, कौन सा इम्प्रूवमेंट सही है, तो इसका फर्स्ट पार्ट सही है फ्रेंड्स। क्या होगा, लिविंग इन माई रूम आई कुड हियर द म्यूजिक, लिविंग इन माई रूम आई कुड हियर द म्यूजिक, ठीक है, ये वाला पूरा गलत है और इसके जगह पे इसके बाद ये होगा, ठीक है। नेक्स्ट 23rd नंबर सवाल, मोहन इज अ गुड एक्टर बट हिज ब्रदर इज बेटर देन हिम। गुड बेटर बेस्ट होता है ना, कहाँ पे एरर है बताएंगे आप लोग। देखिए सेंटेंस में कोई भी एरर नहीं है, ठीक है। जो लोग कह रहे थे 4 और 2 वो बिल्कुल गलत है, इम्प्रूवमेंट होगा ही नहीं, क्योंकि सेंटेंस पूरी तरीके से करेक्ट है। मोहन इज़ अ गुड एक्टर, मोहन एक अच्छा एक्टर है, बट हिज ब्रदर इज़ बेटर देन हिम, लेकिन उसका भाई जो है वो उससे भी बढ़िया है, ठीक है। नेक्स्ट आपको पैसेज को पढ़ना है और उसको सॉल्व करना है। ये रहा पैसेज आपके स्क्रीन पर, थोड़ा सा मैं इसको जूम कर देता हूँ, आप लोग एक बार अच्छे से रीड कर लेंगे दोस्तों, ठीक है। देखिए 4 ऑप्शन भी दिया हुआ है आपके स्क्रीन पर। साइंटिस्ट से दैट द राइज इन द एवरेज, वन से पढ़ना है, द अर्थ्स टेम्परेचर इज राइजिंग। साइंटिस्ट से that the rise in the average temperature range from 1.8 degrees Celsius to 4 degrees Celsius. This in temperature is called global warming or climate changes. ठीक है, global warming and climate changes, although it is the natural, ठीक है, phenomena, human action is the cause of global warming. The burning of fossil fuels such as petroleum and coal, a lot of greenhouse gases, the earth is atmosphere, ठीक है। तो हम लोग पढ़ लिए हैं, तो इससे समझ में आया कि ये हमारा जो सेंटेंस है, मतलब आपका जो फिल इन द ब्लैंक्स है, जो पूरा पैसेज दिया हुआ है, ये कहीं ना कहीं आपका ग्लोबल वार्मिंग और हमारा
एटमॉस्फेयर से रिलेटेड है फ्रेंड्स, ठीक है। तो आइए फर्स्ट क्वेश्चन की तरफ मूव करते हैं, क्या हो जाएगा इसका आंसर, और हम लोग भरने की कोशिश करते हैं। द अर्थ्स टेम्परेचर इज राइजिंग स्ट्रांगली, स्टेडली, स्टेबिलिटी या फिर सिंपली। तो ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा इसका, ऑप्शन नंबर हम लोग बी के साथ मूव करेंगे, यहाँ पे होगा स्टेडली। द अर्थ टेम्परेचर इज राइजिंग स्टेडली, साइंटिस्ट से मतलब कि अर्थ का जो टेम्परेचर है वो बहुत ही स्टेडली क्या हो रहा है, बढ़ रहा है। और साइंटिस्ट लोग कहते हैं दैट द राइज इन द एवरेज टेम्परेचर रेंज फ्रॉम, जो टेम्परेचर का जो बढ़ने का जो औसत है, ठीक है, वो 1.8 डिग्री सेल्सियस से लेकर 4 डिग्री सेल्सियस तक होगा, ठीक है, रेंज है। एंड दिस के बाद हम लोग देखते हैं ऑप्शन एंड यहाँ पे 2 नंबर, दिस हायर इन द टेम्परेचर इज कॉल्ड, या फिर दिस इंक्रीज, दिस राइज, या फिर दी डिक्लाइन। तो इसका आंसर हो जाएगा द इंक्रीज, क्योंकि टेम्परेचर क्या हो रहा है, पहले 1.8 से 4 डिग्री बढ़ रहा है, तो धीरे धीरे टेम्परेचर बढ़ रहा है, तो इंक्रीज हो जाएगा फ्रेंड्स, ठीक है। दिस इंक्रीज द टेम्परेचर इज कॉल्ड ग्लोबल वार्मिंग और क्लाइमेट चेंजेस। ऑल्दो इट इज़ अ नेचुरल फेनोमेना, ह्यूमन एक्शन इन द, ठीक है, क्या हो जाएगा, ह्यूमन एक्शन, 3 नंबर में, ह्यूमन एक्शन इन द मेजर कॉज ऑफ ग्लोबल वार्मिंग, शोवेस्ट, रैपिड या फिर म्यूचुअल। तो ऑप्शन नंबर ए के साथ हम लोग मूव करेंगे, मेजर होगा, ठीक है। इन द एक्शन इन द मेजर कॉज ऑफ ग्लोबल वार्मिंग एंड द बर्निंग ऑफ फॉसाइल फ्यूल्स सच एज द पेट्रोलियम एंड कोल, और पेट्रोलियम एंड कोल, ठीक है, पेट्रोलियम 4 नंबर में, पेट्रोलियम एंड कोल रियलाइज, रैक्स या फिर रिसीव या फिर लैंड। ऑप्शन नंबर बी हमारा रिलीजेस, पेट्रोलियम एंड कोल, यहाँ पे हम लोग हैं, पेट्रोलियम एंड कोल रिलीजेस अ लॉट ऑफ ग्रीन हाउस, मतलब पेट्रोलियम और कोला जो जलता है वो बहुत सारे ग्रीन हाउस गैसेस को रिलीज करता है, ठीक है। तो ग्रीन उसको क्या करता है, रिलीज करता है, रिलीज अपॉन, ऑन या फिर इन या इनटू, रिलीज इनटू। तो ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा, रिलीज इनटू, ठीक है, रिलीज इनटू द अर्थ एटमॉस्फेयर, मतलब रिलीज कर रहा है और पूरे एटमॉस्फेयर चारों तरफ वातावरण में क्या हो रहा है, फैल रहा है और ग्रीन हाउस प्रभाव को बढ़ा रहा है, ठीक है। तो इस प्रकार से हमारा सेंटेंस था। नेक्स्ट, मार्क द एरर, फिर से हमारा कुछ एरर का सवाल, ठीक है। क्या कहता है, आई एम suitably dressed for the occasion, am I। तो ये सेंटेंस आपका क्वेश्चन टैग से है, ठीक है। तो बताइए यहाँ पे क्या हो जाएगा। क्वेश्चन टैग का जब भी होता है तो हम लोग बताते हैं कि एम और प्लस नॉट अपने साथ निगेटिव मीनिंग क्या देता है, शॉर्ट फॉर्म इसका आरंट होता है फ्रेंड्स, ठीक है। इसको याद रखिएगा हम लोग कि एम प्लस नॉट हमारा क्या होता है, आरंट होता है। उस वजह से हमारा यहाँ पे क्वेश्चन टैग क्या बन गया, उस प्रकार से यहाँ पे क्वेश्चन टैग क्या बन गया, आरंट, ठीक है, आरंट आई। क्योंकि क्वेश्चन टैग क्या कहता है, अगर पॉजिटिव है तो इसका क्वेश्चन टैग क्या बनेगा, निगेटिव, और अगर हमारा सब्जेक्ट निगेटिव है तो क्वेश्चन टैग क्या बनेगा, पॉजिटिव। बहुत ही आसान सा चैप्टर है, मैं पढ़ा चुका हूँ, आप लोग को डिस्क्रिप्शन में लिंक है, वहाँ पे जब मैंने फाउंडेशन बैच फर्स्ट स्टार्ट किया था तो वहाँ पे मैंने पढ़ाया था, आप लोग देख लेंगे तो आपका 1 नंबर फिक्स हो जाएगा क्वेश्चन टैग से, ठीक है। नेक्स्ट सवाल फिर से क्वेश्चन टैग का, शी यूज टू टीच डांस इन स्कूल, डिड सी। अब देखिए यहाँ पे पूरी तरीके से सब्जेक्ट हमारा पॉजिटिव है, तो यहाँ पे हमारा क्वेश्चन टैग क्या होना चाहिए, नेगेटिव होना चाहिए। तो अकॉर्डिंग टू यहाँ पे सी यूज टू टीच, यूज है और यहाँ पे डिड कर दिया है, तो यहाँ पे क्या होना चाहिए, डिडंट सी, ठीक है। क्वेश्चन टैग क्या बनेगा इसका, डिडंट सी। नेक्स्ट 31st, if I would win the big prize, if I would win the big prize, I would take you to dinner at a fancy restaurant। इसका मीनिंग क्या होगा बताएंगे आप लोग। इफ़ आई वुड विन द बिग प्राइज, अगर मैं बहुत ही बड़े प्राइज जीतता हूँ तो आई वुड टेक यू टू, तो मैं तुम्हें डिनर करवाऊंगा एक फैंसी रेस्टोरेंट में। तो इमेजिनरी सेंटेंस, तो यहाँ पे क्या होना चाहिए, इफ़ आई वॉन्ट
द बिग प्राइज, अगर मैं बड़े प्राइज जीतता हूँ तो, ठीक है, क्योंकि वुड वुड यहाँ पे 2 को नहीं होगा तो इसके लिए हमारा 1 हो गया। क्यों हुआ यहाँ पे आप लोग ध्यान देंगे, देखिए क्या कहता है। एक्स्ट्रा स्ट्रक्चर में हमारा इफ़ प्लस सिंपल प्रेजेंट प्लस विल या फिर वॉन्ट होता है, और हम लोग कहते हैं विल या वॉन्ट प्लस इफ प्लस सिंपल प्रेजेंट। देन इफ कैन बी रिप्लेस्ड विद द फ्रेजेस सच एज लाइक इवन इफ, ओनली इफ, इन केस या फिर अनलेस। क्लियर है। नेक्स्ट सवाल 32। शी वुड गो टू स्पेन, शी वुड गो टू स्पेन ओनली इफ हर पेरेंट्स, ठीक है, वुड बाई हर अ प्लेन टिकट। कहाँ पे इरर है दोस्तों, फटाफट बताएंगे आप लोग। तो इरर है आपका यहाँ, बाउट होगा, यहाँ पे बाई नहीं होगा, ठीक है। क्या लिखा था यहाँ, वुड बाई, नो, यहाँ पे होना चाहिए ओनली बाउट हर। शी वुड गो टू स्पेन, ठीक है, ओनली इफ हर पेरेंट्स बाउट हर अ प्लेन टिकट। क्लियर। नेक्स्ट सेंटेंस, करेक्ट एक्टिव वॉइस, आसान सा सवाल आपके स्क्रीन पर। बहुत सारे टॉपिक्स को मैंने आज कवर किया है, ठीक है, इसलिए हमारा सेशन थोड़ा आज लंबा चलेगा दोस्तों, तो अंत तक बने रहें, बहुत कुछ आप लोग को सीखने को मिलेगा, ठीक है। देखिए क्या कहता है सेंटेंस। अब आ रहा है हमारा वॉइस से रिलेटेड। द न्यूज़ सरप्राइज्ड अस। तो सब्जेक्ट ऑब्जेक्ट एंड ऑब्जेक्ट सब्जेक्ट। तो ऑब्जेक्ट क्या है, अस है, तो इसका सब्जेक्ट क्या बनेगा, वी बनेगा। और हमारा सेंटेंस क्या ची में है, पास्ट में, तो वी के साथ क्या होगा, वर होगा। तो वी वर सरप्राइज्ड, यहाँ तक तो बिल्कुल हमारा करेक्ट है, ठीक है, यहाँ तक तो बिल्कुल करेक्ट है। वी वर सरप्राइज्ड द न्यूज़, तो वी वर सरप्राइज्ड बाय द न्यूज़, ऑन द न्यूज़, विद द न्यूज़ या फिर द न्यूज़। ऑप्शन नंबर हम लोग ए के साथ मूव करेंगे, ठीक है। वी वर सरप्राइज्ड एट द न्यूज़, ऑप्शन नंबर ए करेक्ट है इसका पैसिव फॉर्म। फिर से आपका एक्टिव पैसिव का, मधु रॉट हिज दिस लेटर यस्टरडे, मधु रॉट दिस लेटर यस्टरडे, ठीक है। तो फ्रेंड्स यहाँ पे यस्टरडे से तो स्टार्ट होगा नहीं, फर्स्ट तो ऐसे ही गलत हो गया। तो दिस लेटर, रॉट है मतलब कि पास्ट में है, तो सेकंड भी ऐसे ही गलत हो गया क्योंकि यहाँ प्रेजेंट में हो गया, ठीक है। दिस लेटर, अब दिस लेटर यहाँ पे वॉज रिटन, वॉज रॉट कर दिया है, तो डी भी ऐसे ही गलत हो गया है। तो ऑप्शन नंबर सी क्या है इसका करेक्ट है। तो आप लोग ऐसे भी पैसिव को बना सकते हैं, ठीक है। नेक्स्ट हमारा 35 नरेशन से सवाल, ठीक है। देखिए फ्रेंड्स आसान सा है। क्या कह रहा है, द ट्यूटर आस्क्ड हिज पीपल वेयर ही हैड लर्न दिस इंग्लिश फ्रॉम। द ट्यूटर आस्क्ड हिज पीपल, नरेशन का क्वेश्चन हो, एक्टिव पैसिव का क्वेश्चन हो, बनाने का तरीका है फ्रेंड्स कि आप लोग ऑप्शन को रिमूव कीजिए, ठीक है, ऑटोमेटिक आपका आंसर निकल कर आ जाएगा दोस्तों। क्या कहता है, दैट ट्यूटर आस्क्ड हिज पीपल वेयर ही हैड लर्न हिज इंग्लिश फ्रॉम। अब यहाँ पे क्या करना है, नरेशन का करेक्ट डायरेक्ट नरेशन बताना है, ठीक है। तो द ट्यूटर आस्क्ड हिज पीपल या फिर सेड टू हिज पीपल, क्या होगा, ठीक है। ऑप्शन नंबर आपका ए करेक्ट है। द ट्यूटर आस्क्ड हिज पीपल, यहाँ तक तो सही है, ठीक है। यहाँ पे वेयर ही हैड लर्नड हिज इंग्लिश फ्रॉम, तो वेयर हैड है तो डिड होगा, वेयर डिड यू लर्न योर इंग्लिश फ्रॉम। क्लियर, ऑप्शन नंबर ए करेक्ट। नेक्स्ट सवाल, रवि आस्क्ड मी व्हाट हीना वाज डूइंग। रवि आस्क्ड मी व्हाट हीना वाज डूइंग। तो आप लोग ऑप्शन के साथ काट के बनाइए क्या हो जाएगा इसका आंसर, ठीक है, फटाफट बताइए दोस्तों। देखिए रवि आस्क्ड मी, तो रवि सेड, अब यहाँ पे आस्क्ड है तो सेड होगा, ये बी नंबर तो कट गया क्योंकि सेज कर दिया है, तो बाकी सब में सेड है, चलिए ठीक है। रवि सेड, ठीक है। वाट भी होगा तो वाट भी है, रवि सेड वाट, रवि सेड वाट। अब यहाँ पे वॉज डूइंग है, तो वॉज डूइंग है तो फ्रेंड्स क्या हो जाएगा इधर,
इज होगा तभी तो हम नरेशन में वॉज करेंगे, ठीक है। और वॉज तो होगा नहीं क्योंकि वॉज यहाँ भी है। वॉट ही ना इज भी होगा नहीं क्योंकि वॉज है। और वॉज होगा तभी तो इज होगा, इज होगा तभी तो वॉज होगा, ठीक है, नरेशन में। तो ऑप्शन नंबर ए इसका करेक्ट है, वह इज हो जाएगा, ठीक है। ऑप्शन नंबर ए करेक्ट है। नेक्स्ट सवाल आपके स्क्रीन पर। इम्प्रूव फिर से आपको करना है, ठीक है। इम्प्रूव द अंडरलाइन पार्ट ऑफ द सेंटेंसेस, अंडरलाइन पार्ट ऑफ द सेंटेंसेस इम्प्रूव करना है आपको। फिनिश्ड, तो वी हैज फिनिश्ड आवर लंच हाफ एन आवर अगो, तो यहाँ पे ये अंडरलाइन है आपका, बताएंगे। देखिए आप लोगों को तो आंसर पकड़ में आ गया है कि वी के साथ हैज आएगा क्या, नहीं आएगा, तो या तो हैव होगा या हैड होगा। तो वी हैव फिनिश्ड आवर लंच हाफ एन आवर अगो, ठीक है, या फिर वी फिनिश्ड आवर लंच हाफ एन आवर अगो। ऑप्शन नंबर ए के बी के साथ हम लोग जाएंगे, ठीक है, कि वी के साथ क्या लगता है, हैव लगता है, मतलब मैं आधे घंटे पहले अपने लंच को ख़त्म कर चुका हूँ। ऑप्शन नंबर बी करेक्ट है, ठीक है। सिंपल पास्ट डिनोट करता है एगो का मतलब। फिर से तो देखिए आप लोग जो लोग सब्सक्राइब नहीं किए हैं चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए दोस्तों, क्योंकि बार बार ये इंडिकेशन है। नेक्स्ट 38 नंबर सवाल आपके स्क्रीन पर। ही हैज़ बीन वर्किंग ऑफ एंड ऑन फॉर सेवरल ईयर्स ऑन दिस थ्योरी। ऑफ एंड ऑन का मतलब क्या होता है, तो अंडरलाइन आपका ये है, ऑफ एंड ऑन, ठीक है। बताइए ऑप्शन नंबर यहाँ पे बिल्कुल करेक्ट है, नो इम्प्रूवमेंट होगा, सेंटेंस एकदम करेक्ट है, ठीक है। नेक्स्ट इफ़ समथिंग, देखिए यहाँ पे कुछ एक्सप्लेनेशन में बता दूँ आप लोग को, ठीक है। क्या कहता है, इफ़ समथिंग हैपन्स ऑन एंड ऑफ और ऑफ एंड ऑन, इट हैपन्स ओकेजनली नॉट इन अ रेगुलर और कंटिन्यूसली वे, ठीक है। नेक्स्ट सवाल 39 आपके स्क्रीन पर दोस्तों। द गेस्ट स्टूड, ठीक है, क्विकली फॉर फ्यू मोमेंट्स, क्या हो जाएगा इसका, फॉर अ फ्यू मोमेंट्स, कुछ समय क्षण के लिए। तो ऑप्शन नंबर ए के साथ हम लोग जाएंगे। नेक्स्ट अ फ्यू मोमेंट्स, अ फ्यू मीन्स होता है थोड़ा सा, फ्यू मीन्स होता है नथिंग, एंड ठीक है, और शो अ फ्यू होगा ना के बराबर। 40 नंबर सवाल आपके स्क्रीन पर। आई माई सेल्फ थिंक दैट दिस इन्वेस्टिगेशन इज बेस्ट, ठीक है। तो ऑप्शन नंबर हम लोग इम्प्रूवमेंट नहीं होगा इसमें, बिल्कुल करेक्ट है, ठीक है। ये सब सवाल मैंने लगता है पिछला भी करवा चुका हूँ। तो फ्रेंड्स देख रहे होंगे आप लोग यहाँ पे, ठीक है। थैंक्स फॉर वाचिंग एंड सब्सक्राइब माय चैनल। तो इसी के साथ आज का टॉपिक हमारा यहीं पे समाप्त होता है, ठीक है। आज का सेवा यहीं पे समाप्त, मिलते हैं फिर कल की वीडियो में। तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर, हैव अ नाइस डे। चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन को क्लिक कर लीजिए ताकि नोटिफिकेशन आपके फ़ोन तक पहुँचे, और जुड़ जाइए सभी लोग। तो बाय बाय, टेक केयर, हैव अ नाइस डे एंड राधे राधे। आपका दिन शुभ हो, मंगलमय हो। बाय बाय दोस्तों।